प्रोग्राम रस्म सितम के साथ मैं हूं उरूज नासिर। आज हम जिस रस्म सितम के सिरे ढूंढने निकले हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी मजम्मत करती है। ऐसी आग जो मजहब के नाम पर सुलगाई जा रही है, जिसकी वजह से मौलाना सरफराज नईमी जैसे नामवर आलिम दीन और दरवेश सिफ्त इंसान शहीद हो गए। तो आइए सिरे ढूंढते हैं। बारह जून 2009 को एक खुदकुश हमलावर ने गड़ी शाहू में वाक़या जामिया नईमिया का रुख किया। इस हमला आवर का टारगेट जामिया नईमिया के सरबरा और मुमताज़ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सरफराज नईमी थे, जिन्हें उनके ऑफिस में शहीद कर दिया गया। मौलाना डॉक्टर सरफराज नईमी उन उलमाए कराम में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद की। वो एक सादा तबीयत रखने वाले सूफी मंश और दरवेश सिफ्त इंसान थे। डॉक्टर नईमी साहब मुस्तकिल मिजाज, इंतहाई पुरदबार और साहिब राय आलिम दीन थे, जिन्होंने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, वहदत मुस्लिमीन के लिए और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए काम किया। सादा लिबास पहनते थे, सादा खाना तनावुल फरमाते थे, सादा अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया। मौलाना सरफराज नईमी के करीबी हल्के जानते हैं कि वो सादा लिबास पहनने वाले और सादा ज़िंदगी को अजीज़ रखने वाले इंसान थे। इनके अक्सर मिलने वाले इनकी सादा तबीयत के गर्विदा थे। मौलाना के पास सवारी के लिए एक पुराने मॉडल की मोटरसाइकिल थी और इसी पर सफ़र किया करते थे। डॉक्टर नईमी साहब अपनी मिसाल आप थे। वो इंतहाई मुनकसरुल मजाज, आलम बाअमल और हमारे बुजुर्गों की, हमारे इस्लाफ की चलती फिरती तस्वीर थे। मौलाना एक बड़ी मरंजा मरंज शख्सियत के हामिल थे। बहुत धीमे मिजाज के साथ गुफ्तगू करते थे, अपनी बात दलील के साथ कहते थे। लोगों के साथ उनके हमेशा बड़े मोहब्बत के ताल्लुकात थे। वो सिर्फ़ अपने मसलक के उलमाई से ताल्लुक़ नहीं रखते थे बल्कि हर नुक्ता नज़र के और हर मदरसा फ़िक्र के आलम से उनका ताल्लुक़ था। मेरे साथ भी उनका ताल्लुक़ बहुत दोस्ताना रहा। इख्तलाफात इत्तफ़ाक़ात अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन वो इससे कतई नज़र करते मिलते भी थे और बहुत खुशरूबी के साथ मामलात पर गुफ्तगू भी करते थे। मौलाना सरफराज नईमी की पूरी ज़िंदगी जिद्दोजहद से इबारत है। ज़्यादा दूर की बात नहीं, 2001 में जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने 295C ख़त्म करने का मंसूबा बनाया तो मौलाना साहब और उनके तलबा ने नामूसे रिसालत पर कुर्बान होने का अज़्म ज़ाहिर करते हुए उसके खिलाफ तहरीक चलाई। 2006 में डेनमार्क और नॉर्वे में तौहीन रिसालत पर मबनी खाकों की अशात हुई तो मौलाना सरफराज नईमी और उनके शागिर्दों ने भरपूर एहतजाज किया और इस सिलसिले में कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। वो इस मामले में बहुत सरगर्म रहे। उन्होंने इसके लिए बाज़ कन्वेंशन भी किए। अगर इस तरह के कोई मामलात हुए तो उसके लिए लोगों को मुनज़्ज़म भी किया। उनकी शख्सियत एक इल्मी शख्सियत भी थी और उसके साथ एक सियासी शख्सियत भी थी। चुनांचे इस तरह के तमाम मामलात में वो हमेशा बहुत सरगर्म रहते थे। एक तड़प थी उनके अंदर, यानी जब भी ये वाक़यात हुए, नामूसे रिसालत पर एक हमला किया गया या यहाँ पर आलमी सतह पे या पाकिस्तान के अंदर इसके ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा पैदा हुई या एक आलमी एजेंडे के तहत नामूसे रिसालत के कवानीन को तब्दील करने की बात हुई, तो उन्होंने सबसे बढ़कर और बहुत आगे बढ़कर उन्होंने इस सारी तहरीक को मुनज़्ज़म किया, अवाम को साथ मिलाया और एक दबाव डाला कि ये इस कवानीन में तब्दीली नहीं करने दी जाएगी और जो आलमी सतह पर नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाके शाया हुए उसके ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर तरीके से वो बाहर निकले। एक अज़ीम शान उनका किरदार था। मौलाना सरफराज नईमी एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इसी तरीके से वो एक दीन के आशिक़ थे। चुनांचे दीन के ऊपर जहाँ भी कोई इज़्ज़त पड़ती उसमें वो हमेशा पेश होते। यही उनका एक दुर्र इम्तियाज़ था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और तालिबान के खिलाफ सोच में अहम तब्दीली पाकिस्तान में 2009 में आई, जब स्वात में तालिबान ने इंसानों का कत्लेआम किया और मज़ारों की बेहुरमती की तो मौलाना सरफराज नईमी
तालिबान के इस अमल की मुखालफत में सबसे आगे थे। इसके अंदर जो है ना फिरका वारित आ गई, हालांकि नहीं आनी चाहिए थी। अब वहाँ मज़ारात को गिराया जा रहा है, बल्कि आदमी को कत्ल कर कर कोई आदमी अगर दफन कर देता है, वो उनका एंटी है, उसकी लाश को निकालते हैं, लाश को निकाल कर लटकाते हैं, तख्तर को 3-3 दिन लटकाते रहते हैं, दफन नहीं करने देते। मौलाना सरफराज नईमी चूंकि एक बाअमल आलिम थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ शिद्दत पसंदों की ज़ुबानी मुखालफत पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके खिलाफ अमली तौर पर भी तहरीक शुरू की। उन्होंने शिद्दत पसंदों की बुनियाद परस्त सोच और उनके दीन की तशरीह को भी कबूल नहीं किया। वो एरिया जहाँ ये सारे के सारे हालात हो रहे हैं, वहाँ दुनियावी तालीम भी थी और दीनी तालीम भी थी, लेकिन अगर दुनियावी तालीम का लोग हासिल करेंगे, वो आगे तरक्की करते चले जाएंगे। तो उसको तरक्की को रोकने की ज़रूरी है कि जिस जगह से ये अफराद पैदा हो रहे हैं जहन वाले, इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो हम समझते हैं कि उनका ये रवैया जो है ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। 6 मई को लाहौर में मजहबी तंजीमों का एक इजलास हुआ। इस इजलास में मौलाना सरफराज नईमी ने भी शिरकत की थी। इस इजलास में फैसला किया गया था कि शिद्दत पसंदों की ज़हमत के लिए मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाएगी। इस इजलास में अमेरिका के ड्रोन हमलों की भी मुखालफत की गई थी। मौलाना सरफराज नईमी अगर तालिबान की मुखालफत करते थे, तो दूसरी तरफ अमेरिकन ड्रोन हमलों की भी मजम्मत करते थे। दहशतगर्दों को खत्म करने की आड़ में पाकिस्तानी इलाकों पर ड्रोन हमलों के जरिए तबाह बर्बाद करने का अमली मुजाहिरा जारी रखा हुआ है। अमेरिका के ड्रोन हमलों की हर आदमी मुखालफत करता है, वो हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी किस पर आयद होती है? उसकी जिम्मेदारी भी उन लोगों पर आयद होती है जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बना के अमेरिका को ये मौका दे रखा है और जवाज़ फराहम कर रखा है कि वो हमारी सरहदों को पामाल करे। मौलाना का अहम तरीन पहलू यही था कि वो एक मुतवाज़न बात, वो इसके असबाब पे बात करते थे। मैं उनके साथ कई मजालस में शामिल रहा, कई उन्होंने मीटिंग्स बुलाई इसी मामले पे। वो ड्रोन हमलों के मुखालफ थे, वो अमरीकी यलगार के मुखालफ थे, वो अमेरिका की मुदाखलत जो है वो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, उसके मुखालिफ थे, वो अमेरिका नवाज़ी की हुकूमती पॉलिसी के मुखालिफ थे। और इसी के अंदर वो ये समझते थे कि ये जो तालिबान के नाम पर एक गिरोह जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे भी खुद अमेरिका का एजेंडा और भारत का एजेंडा है। अक्सर देखा गया ड्रोन हमलों के नतीजे में अक्सर बेगुनाह ही मारे गए। जिन लोगों के लिए वो ड्रोन हमले किए गए, वो लोग वहाँ से बच निकलते या उनको बच निकलने दे दिया जाता। वो वहाँ से चुप करके निकल जाते और वहाँ पे जो शुहदा थे वो आम लोग ही होते थे। इसलिए वालिद किरामी उस वक़्त ड्रोन हमलों के मुखालिफ थे। इस रस्म सितम के सिरे तलाश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।